आज के तो वो माफ़ी मांगने में क्या जाता है? किस बात के लिए माफ़ी मांग? काले हिरन का मुकदमा चल रहा है ना उनका। जी। अदालत को जो सज़ा देना होता है, कि तुम अदालत हो, बिश्नोई अदालत है। अदालत के सामने जो फैसला होगा उसको भोगेंगे सलमान, बरी होंगे कि सज़ा होगी, जो भी होगा। आप अदालत से ऊपर अपने को साबित करना चाहते हो, बिश्नोई तो अपने को साबित करना चाहता है ना। क्या सरकार को ये नहीं पता है कि सलमान का मुकदमा अदालत में चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है। आपसे सलमान माफ़ी मांग लें तो क्या अदालत का मुकदमा सरकार ख़त्म कर देगी क्या? तो एक सज़ा तो सलमान अदालत से खाएं और एक सज़ा आपसे माफ़ी मांगें। आप क्या हो, किस हैसियत में हो जो आप माफ़ी मंगवाना चाहते हो? इसका मतलब यह है कि आप अपने को सुपर मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले आकर के यही बात, अगर उसमें कोई दम हो इतनी बात, तो मजिस्ट्रेट के सामने कह दे कि हमने हत्या करवाई है, माफ़ी मांग लो। ये बात अदालत के सामने विवेचना करने वाली एजेंसी को उसको ले आना चाहिए, इस स्टेटमेंट पर संज्ञान लेकर के, और उसको न्यायालय के सामने 164 CRPC का बयान कराना चाहिए कि आप इस बात को अदालत में मानो कि हमने ये घटना करवाई और हमसे माफ़ी मांग लें। ये क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं से गृह मंत्रालय का पूरा न पूरा संरक्षण जेल में उसको प्राप्त। नमस्कार, लाइव प्रतापगढ़ में आपका स्वागत है। मैं दुर्गेश। दोस्तों, देश भर में एक दो मुद्दे ऐसे हैं जो इस समय गरमाए हुए हैं। राजनीतिक पार्टियां सवाल खड़े कर रही हैं मोदी सरकार पर। सवाल लोग पूछ रहे हैं कि क्या कोई व्यक्ति जेल में बैठकर इतना बड़ा गैंग चला सकता है? क्या कोई व्यक्ति बैठकर पूरे बॉलीवुड को कैसे हिला सकता है बिना सरकार के समर्थन के? सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई करेंगे। दरअसल हम बात कर रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की और बहराइच में हुए कांड की। पूरे ये दो प्रकरण जो है वो पूरे देश भर में चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने में सीनियर अधिवक्ता और पूर्व में जूनियर बार के अध्यक्ष रह चुके ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं। अधिवक्ता, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो लॉरेंस बिश्नोई कांड है ये अकॉर्डिंग टू लॉ कितना सही है, कितना गलत है? क्या कोई व्यक्ति जेल में बैठकर इतना बड़ा गैंग चला सकता है? और दूसरा, बहराइच को लेकर। चाचा जी, सबसे पहला सवाल लॉरेंस बिश्नोई को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने सलमान खान को धमकी दी, उससे पहले आपने देखा होगा बाबा सिद्दीकी की हत्या हुई है सीधे तौर पर। क्या आपने अपने समय में इस तरीके की कोई चीज़ें देखते थे कि कोई व्यक्ति हत्या करता हो और फिर वो सीधे तौर पर फेसबुक पे बाकायदा ये हाथ खड़े करके कहता हो कि हमने जी इसका मर्डर करवाया है, आप माफ़ी मांग लीजिए वरना आपको भी मार देंगे? कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम? देखिए, वर्तमान जो देश का माहौल है वो एक विचित्र स्थिति से चल रहा है। कानून को तरह तरह से परिभाषित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिश्नोई ने जेल में रह कर के सलमान को धमकी दिया। आखिर प्रशासन और शासन जो विवेचना की एजेंसियां हैं उसको जेल से बाहर पुलिस कस्टडी रिमांड पे क्यों नहीं ले रही? एक प्रश्न खड़ा होता है कि तमाम जांच के दौरान तमाम अपराधियों को जो जेल में है विचाराधीन बंदी, उनको विवेचक ने दौरान विवेचना की एजेंसियों ने पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया, उनसे पूछताछ किया और दुर्भाग्य से उनके साथ तमाम दुर्घटनाएं भी हो गई, पुलिस कस्टडी में उनकी हत्याएं भी हो गई। आज बिश्नोई को हम अगर इस तरह से कहें कि नहीं, सरकार का संरक्षण उसको प्राप्त है और जो भी लोग वर्तमान सरकार के खिलाफ हैं उनको नष्ट करने में, उनको बर्बाद करने में अगर कह दें कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार का पूरा हाथ बिश्नोई के सर पर है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। बिश्नोई को बाहर ले आना चाहिए और उसको, अगर उसका तो एक तरह से कन्फेशनल स्टेटमेंट है ना कि हमने हत्या करवाई है। जी, डायरेक्टली वो बाकायदा फेसबुक पे अपने गुर्गों से कहलवाता है कि हमने ये किया है। तो कन्फेशनल स्टेटमेंट करने वाले के लिए तो सजा में अपने आप सब प्राविधान है। उसको बाहर निकाल करके मजिस्ट्रेट के सामने उसको ले आकर के यही बात, अगर उसमें कोई दम हो इतनी बात, तो मजिस्ट्रेट के सामने कह दे कि हमने हत्या करवाई है, माफ़ी मांग लो। ये बात अदालत के सामने विवेचना करने वाली एजेंसी को उसको ले आना चाहिए, इस स्टेटमेंट पर संज्ञान लेकर के, और उसको न्यायालय के सामने 164 CRPC का बयान कराना चाहिए कि आप इस बात को अदालत में मानो कि हमने ये घटना करवाई और हमसे माफ़ी मांग लें। ये क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है कि कहीं न कहीं से गृह मंत्रालय का पूरा न पूरा संरक्षण जेल में उसको प्राप्त है और वो आगे चल कर के कानून के लिए, न्यायालय के लिए खतरनाक स्थिति पूरे देश में बनने वाली है। गृह मंत्रालय, आप गृह मंत्रालय की बात करें, एक गृह मंत्रालय ने एक नियम लगाया कि अगले 1 साल तक जो है लॉरेंस बिश्नोई को आप कहीं नहीं ले जा सकते हैं, उनकी सुरक्षा को देखते हुए कि भगदड़ जैसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि हत्याओं पे हत्याएं, 1-2 हत्या इससे पहले भी हो चुकी है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष करणी सेना के रहे हों, गोगा मेड़ी, या फिर आपने एक देखा होगा पंजाबी सिंगर थे, और अभी जो है वो सलमान खान के करीबी बाबा सिद्दीकी की हत्या। तो मानते हैं कि कहीं ना कहीं सरकार इनडायरेक्टली तौर पर इसमें इन्वॉल्व है? ये कानून की प्रक्रिया में गृह मंत्रालय का सीधा हस्तक्षेप है और किसी भी
अपराधी को संरक्षण सीधे सीधे देना है। 1 साल तक उसको जेल से बाहर क्यों नहीं ले जा सकते? क्या आपका शासन, आपका प्रशासन, सरकार इतनी अक्षम हो रही है कि किसी को जेल से बाहर ले जा करके क्या उसको सुरक्षित रख पाना मुश्किल हो गया सरकार के लिए, प्रशासन के लिए? तो इसी का तो दूसरा नाम जंगल राज होगा कि अगर आप किसी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो ये जंगल राज। और गृह मंत्रालय का इस तरह का आदेश विधि सम्मत नहीं है। बिश्नोई गैंग ये कह रहा है कि सलमान खान माफ़ी मांग लें, क्योंकि उन्होंने हमारे काले हिरण जो कि हमारा प्रतीक है उसको उन्होंने मारा है, अपमानित किया हमारे समाज के, तो वो माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने में क्या जाता है? किस बात के लिए माफ़ी मांग? काले हिरण का मुकदमा चल रहा है ना उनका जी। अदालत को जो सज़ा देना हो देगा। तुम अदालत हो, बिश्नोई अदालत है। अदालत के सामने जो फैसला होगा उसको भोगेंगे सलमान, बरी होंगे कि सज़ा होगी, जो भी होगा। आप अदालत से ऊपर अपने को साबित करना चाहते हो, बिश्नोई तो अपने को साबित करना चाहता है ना। क्या सरकार को ये नहीं पता है कि सलमान का मुकदमा अदालत में चल रहा है? जी बिल्कुल चल रहा है। आपसे सलमान माफ़ी मांग लें तो क्या अदालत का मुकदमा सरकार ख़त्म कर देगी क्या? तो एक सज़ा तो सलमान अदालत से खाएं और एक सज़ा आपसे माफ़ी मांगें। आप क्या हो, किस हैसियत में हो जो आप माफ़ी मंगवाना चाहते हो? इसका मतलब यह है कि आप अपने को सुपरमैन साबित करना चाहते हो और उसको संरक्षण सरकार का है। तो एक इंडस्ट्री में एक भय का माहौल है और लोग कह रहे हैं, अब सवाल एक तरीके से खड़ा हो रहा है कि जो सरकार कहती है कि चुस्त दुरुस्त शासन व्यवस्था है, हमारे अंदर ठोंक देंगे, ये सब कर देंगे, अब क्या लग रहा है कि पार्टिकुलर लोगों को संरक्षण दिया जा रहा है? देखिए, सरकार स्पष्ट रूप से जो विरोधी दल के लोग हैं उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, जिनका जरा सा भी कोई आपराधिक इतिहास है, उनको पुलिस इनकाउंटर के नाम पर या किसी भी तरह से उनको बुलडोजर के नाम पर उनको तोड़ने का काम करके विपक्ष को कमज़ोर करने का काम सरकार सुनियोजित तरीके से कर रही, कानून की आड़ में। अभी हाई कोर्ट ने भी कहा एक मामले में कि नहीं, बुलडोजर कोई ज़रूरी नहीं है कि बुलडोजर चलाना ना, फिर भी आप बुलडोजर का भय दिखाते हो। आप बुलडोजर बाबा ही आपका जिंदाबाद लगता है। यहाँ यूपी में तो लोग खुश होते हैं। बुलडोजर बाबा जिंदाबाद। तो ये न्यायालय के विचारधारा की उनकी जो धारणा है उसके कमेंट के बाद भी आप एक तरह से न्यायालय की अवमानना कर रहे हो। आप ये साबित करना चाहते हो कि हमारे ऊपर न्यायालय के आदेश का, उसकी टिप्पणी का कोई असर नहीं, हम उसको नहीं मानते। तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। और विपक्ष को कमज़ोर करने का सवाल यह है कि हत्या से विपक्ष को कमज़ोर करना, यही तो आगे आने वाले समय में जंगल राज की निशानी है। ये बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। नहीं, ये भी हो रहा है कि आप जैसे कह रहे हैं कि बाबा योगी कहते हैं कि इससे पहले भी सरकारें थी, अब जो त्वरित गति से जो न्याय मिल रहा है, ये न्याय पहले सरकार नहीं दे पा रही थी, इनकाउंटर से सीधा न्याय मिल रहा है। तो अदालतों को बंद कर देना चाहिए। अगर इनकाउंटर से ही न्याय मिल रहा है और ऑन स्पॉट न्याय देने की बात हो रही है तो फिर अदालतों को बंद कर देना चाहिए। इतना ज़्यादा वेतन जजों को, इतना ज़्यादा वेतन उनके स्टाफ को, इतनी सुरक्षा पर न्यायालयों को जो हो रहा है, इसको ख़त्म कर देना चाहिए। इनकाउंटर की ही का कानून बनाने देना चाहिए कि ऑन स्पॉट जो फैसला हो जाए वही सही है। ये एक तरह से अराजकता को बढ़ावा देना है, जिसका असर आने वाले 10-20 सालों में आपको लगेगा कि इनकाउंटर के बाद भी आदमी को मार देगा ऑन स्पॉट न्याय के लिए। फिर उसको भी लोग बकअप करेंगे कि नहीं, बहुत अच्छा न्याय हुआ। अगर यही पद्धति रही तो ये हिंसा को बढ़ावा देना है। आज पुलिस मार रही, लोग वाह कर रहे हैं कि हम त्वरित न्याय दे रहे हैं। कल को कोई स्पॉट पर कोई आदमी किसी आदमी को मार देगा तो कहे कि नहीं, अच्छा हुआ, इसको तो मारने लायक था, इसको अच्छा हुआ मार दिया। ये हिंसा को बढ़ावा देना है, जो कानून की दृष्टि से और लोकतंत्रात्मक भारत जैसे देश के लिए अच्छा। लोग हीरो की तरह देख रहे हैं कि भैया अब तो ये देश का हीरो है। यही मैंने कहा है कि बिश्नोई को सरकार संरक्षण दे करके अपने विरोधियों को, अपने दल के विरोधी विचारधारा के लोगों को समाप्त करने का प्रयास कर रही, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे वो हिंदुस्तान में हो या कहीं हो। आखिर विदेशों में क्या सरकार की बदनामी नहीं हो रही है कि जो बिश्नोई को बाहर सुरक्षा करने में सरकार असमर्थ है, कि हम इसलिए इसको साल भर नहीं निकालेंगे कि इसके निकलने से अफरा तफरी मच जाएगी, इसके निकलने से अशांति हो जाएगी। तो सरकार, इसका मतलब पूरी तरह से हिंदुस्तान की फेल है। वो किसी आदमी की सुरक्षा बाहर निकाल करके नहीं कर सकती। ये वो सरकार का बहाना है। सरकार बिश्नोई को संरक्षण दे करके अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का एक षड्यंत्र कर रही है। और आगे आने वाले दिनों में जब कभी सरकार बदलेगी तो इनका सबका हिसाब कानून की दृष्टि से जो उचित होगा वो लोग करेंगे। यानी आप मानते हैं कि ये चीज़ें कहीं ना कहीं बढ़ावा जो है वो दी जा रही है सरकार के? हाँ, ये एक अपराधी मानसिकता को अकेले बिश्नोई को नहीं दी जा रही है।
बिश्नोई को देख करके तमाम लोग उस मानसिकता के हो जाएंगे कि देखिए बिश्नोई के इतना बड़ा सम्मान है कि उनको गृह मंत्रालय संरक्षण दे रहा है, तो बिश्नोई बनने के लिए हजारों हजार लोग तैयार हो जाएंगे आने वाले दिनों में, इसकी संभावना है। एक रिपोर्ट निकल के आया है, जिसमें 700 पन्नों की रिपोर्ट है। कहा गया है कि 700 शूटर पूरे देश भर नहीं बाहर है लॉरेंस बिश्नोई के। तो 700 शूटर आखिर एक जेल में बैठकर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? देखिए, जेल में बैठ करके तमाम चीज़ें मुमकिन है। नेटवर्क काम करता है, अपराध की दुनिया में नेटवर्क काम करता है। आदमी को ये सामने कभी ना हो, अगर उसको संरक्षण है, अगर 700 शूटर हैं तो 700 शूटर को सरकार क्या कर रही है? उसकी गुप्तचर रिपोर्ट क्या कर रही है? सरकार ने ही ये रिपोर्ट निकाली है कि उसके 700 शूटर हैं। यही तो मैं कह रहा हूँ, तो शूटर को आप स्वतंत्र क्यों छोड़े हो? अगर 700 शूटर उनके चिन्हित हो गए हैं तो उनको पकड़ के जेल में डालो, कम से कम आगे कोई घटना तो ना हो। नहीं, जेल में तो पकड़े जा रहे हैं, आरोपी पकड़े भी जा रहे हैं। अभी आपने देखा महाराष्ट्र में जो कांड किए हैं, लगातार 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं और लोगों की गिरफ्तारी चल रही है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि गृह मंत्रालय कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व? गृह मंत्रालय इसलिए इन्वॉल्व है कि बिश्नोई को बाहर ले आने में जो विवेचना की एजेंसियां हैं, विवेचना कायदे से नहीं हो पाएगी न बिना किसी को पुलिस कस्टडी रिमांड में लिए। जेल में रह करके पूछताछ कर पाना या जेल से वो करना, इसीलिए तो विवेचना एजेंसी जो है कमजोर हो रही है। विवेचना उसमें नहीं हो रही है, वो एक विवेचना की फॉर्मेलिटी अदा हो रही, औपचारिकता पूरी की जा रही, केवल दिखाती है। जी हाँ, कि जनता ये देखे कि हम कर रहे हैं। हाँ, हम निष्पक्ष काम कर रहे हैं। लेकिन आपका ये कथन कि नहीं हम साल भर इसको अंदर से नहीं निकलने देंगे, ये पूरी तरह से बिश्नोई को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है सरकार का, जो कानून की दृष्टि से उचित नहीं है और न इस देश के लिए आगे आने वाले दिनों में उचित है।